अस्सलाम वालेकुम। नई कॉल के साथ मैं आपके साथ हूँ 4 मार्च के लिए। बात करेंगे सुबह पहले आज के सेशन पे। तो आज का सेशन जो है इसको मैं ज़्यादा ये कहूँगा कि रिमेनिंग एनर्जी के साथ सेशन का आगाज़ हुआ है। इसीलिए आज का कोई टारगेट भी अगर आप देखें तो कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं था और वो भी अचीव नहीं हो पाया। सिर्फ 46,170 133 के एरिए को अचीव किया, जैसा कि 46,189 का हाई बना। यही वजह है कि कल मैंने आपको वाज़े तौर पे कहा था कि हर रेजिस्टेंस लेवल पे आप एग्जॉस्शन को देख के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करेंगे। अगर आप चार्ट को देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि 3 अटैक हुए हैं इस लेवल पे, और ये तीनों अटैम्प्ट जो हैं ये बेसिकली अगर आप सेंटिमेंटल एनालिसिस को समझ और सीख रहे हैं तो समझ सकते हैं कि ये 3 अटैम्प्ट्स जो हैं आपको 3 ट्रेड्स करा सकते हैं। वो कैसे, वो आप लोग जो सेंटिमेंटल एनालिसिस हमारे साथ डिस्कस करते हैं वो यकीनन मेरी बात को समझ रहे होंगे। खैर बहरहाल, फिर उसके बाद मार्केट जो है आखिर में दोबारा अपने हाई की तरफ गई और कमोबेश वहीं क्लोज़ हो गई 196 पॉइंट के मज़ीद इजाफे के साथ। वॉल्यूम थोड़े से कम हुए हैं अगर कल से हम मुकाबला करें, मगर कोई ख़ास कम नहीं है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आपको अच्छी तरह बताया था कल कि जो हमारा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम और प्रीमियम सर्विस है वो उसका आगाज़ जो हमने किया था पंजाब से, और अब उसका फॉर्मल ट्रेनिंग सेशन लेक्चर 1 जो है कराची में होने जा रहा है। और वो जो है हफ्ते के दिन 6:30 बजे होगा। और मेरा आपको एक और ख़बर इस हवाले से मैं दूं कि इस सेशन में हमारे साथ होंगे पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के हेड ऑफ़ बिज़नेस डेवलपमेंट साउथ ज़कीउर रहमान साहब और मैनेजर बिज़नेस डेवलपमेंट यासर भट्ट। ये लोग हमारे साथ होंगे आपके तमाम सवालात के जवाब देने के लिए। तो ये ख़ास एहतमाम हमने किया है कि इसमें, ताकि आप लोगों के जो भी चीदा सवालात हैं इस हवाले से वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमारा जो फॉर्मल ट्रेनिंग जिसका हम आगाज़ कर रहे हैं वो लेक्चर 1 होगा। और जो पंजाब और दीगर अज़ला और शहरों के लोग हैं जहाँ पर आगे प्रोग्राम होना है वो क़तई तौर पे फ़िक्रमंद ना हो। जो लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, आपको पता है वही लोग हिस्सा हैं जिनकी अकाउंट प्रोसेसिंग हो चुकी है, अकाउंट ओपनिंग या तो प्रोसेस में है या अकाउंट ओपन हो चुके हैं। तो वो लोगों को यकीनी तौर पे इसकी वीडियो भी शेयर की जाएगी पर्सनली उनका जो ट्रेनिंग ग्रुप है उस पर, ताकि वो इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकें जो कराची में नहीं है। तो जो कराची में हैं या कराची अटेंड कर रहे हैं वो तो अटेंड कर ही रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला फिर जो लेक्चर 2 है वो हो सकता है लाहौर या इस्लामाबाद में हो, ठीक है ना। अच्छा, अब चलते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज़ पर टेक्निकल चार्ट पे। तो सेशन आज का जो है वो बड़ा वाज़े तौर पर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो हमने एक एनर्जी देखी थी बुल्स में मेरे ख्याल है मंडे के दिन, जब उसने गिरावट के बाद 500 पॉइंट की रिकवरी ली, उसके बाद फिर 371 पॉइंट कल उसने रिकवरी ली, 871 पॉइंट हुए और आज 196 पॉइंट मज़ीद इजाफा हो गया। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो तकरीबन 1100 पॉइंट के लगभग मार्केट अपने रीसेंट लो से गेन कर चुकी है। मगर अगर आप तमाम सेशंस, इन तीनों सेशंस को बतदरीज देखें तो पहले सेशन में 500 पॉइंट की रिकवरी, दूसरे सेशन में 371 पॉइंट और आज 196 पॉइंट। तो ये बड़े वाज़े तो इशारा करती है बुल्स की एग्जॉशन पे या डिक्लाइनिंग मोमेंटम पे, ठीक है। तो ये तो दुरुस्त है बात कि बुल्स की जो मोमेंटम है वो डिक्लाइन हो रहा है, मगर इसके साथ एक और बात भी है कि बुल्स के पास एक मौका बाकी है और वो चांस पे जो है ये डांस कर सकते हैं। और वो मौका क्या है कि अगर हम देखें तो इस वक्त हमारे सामने 46,256 333 का एरिया है, जो अगर आप मंडे से कॉल फॉलो कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि मुसलसल कुछ ख़ास लेवल्स के बारे में
میں بتاتا جا رہا ہوں کہ کہاں پر ایگزارشن وائپ آف ہوگی, کہاں پر بلز ایکسائٹمنٹ آئے گی. تو یہ تمام چیزیں میں آپ کو منڈے سے بتا رہا ہوں, مطلب ویکینڈ سے بتا رہا ہوں. تو اب جو ہے یہ لیول جو ہے 46,256 333 کا, یہ آخری لیول ہے, ایریا ہے جس کو عبور کر کے اس کے اوپر کلوز کر کے مارکیٹ جو ہے بہت اچھی ہو جائے گی. اور انفیکٹ ایگزاسشن تھریڈ جو ہے وہ وائپ آف ہو جائے گا, اور پھر آپ بلز کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھ سکیں گے. اور بڑی کمفرٹیبلی بلز جو ہیں 46,559 کو بھی چیز کر سکتے ہیں. تو پہلا ٹارگیٹ تو ہمارا وہی ہے 46,256 333 کا ایریا. پھر اس کے اوپر اگر رکتی ہے تو پھر 46,559. مگر ہم اس جو ریزسٹنس کی بات کر رہے ہیں, چاہے 46,256 ہو یا اس سے پہلے ہو, ہم ایگزاسشن کو اگنور بالکل بھی نہیں کریں گے. کل مارکیٹ جو ہے 168 کے اوپر کہاں تک ٹریڈ کرتی ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے. 168 کے اوپر جب تک وہ 333 اور 256 والے ایریا کے اوپر سیٹل نہیں ہو جاتی, جب تک یہ تھریڈ ختم نہیں ہو رہا ہے ایگزاسشن کا یا پروفٹ ٹیکنگ کا, اس کے اوپر چلی جائے تو پھر وہ ختم ہو جائے گا. پھر کل ہی ہم 46,559 بھی ٹارگیٹ کر لیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو انرجی اور مومنٹم ان کا کم ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا وہ دوبارہ سے بڑھتا ہوا بھی نظر آئے گا, اور والیوم بھی بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے برعکس اگر انڈیکس جو ہے اس ایریا کے اوپر نہیں ٹریڈ کرتا ہے تو پھر ہم کوئی لمیٹڈ ایگزاسشن دیکھ سکتے ہیں, جو بالکل بھی کوئی ڈر یا پریشانی کی بات نہیں ہوگی. رسک مینجمنٹ کے حوالے سے دیکھیں تو اب انڈیکس نے شارٹ ٹرم ٹریڈرز کے لیے ایک باٹم بنا لیا ہے 46,012 اور 45,985. یہ ہمارا باٹم ہے شارٹ ٹرم ٹریڈرز کے لیے, اور میں بلز کے لیے آپٹیمسٹک ہوں جب تک یہ ٹریڈ کر رہی ہے اس کے اوپر 46,012 کے اوپر. اس کے نیچے پھر تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اور میں نے یہاں پر ایک اور بات بتائی ہے کہ اگر اوپر جا کے واپس آ رہی ہو تو اسٹاپ لاس 46,168 کے نیچے ہوگا. یہ میں نے اس میں نیچے بھی ذکر کیا ہوا ہے فائل میں. اور اگر ایسا ہوا اس نے 46,012 کو توڑ دیا تو پھر اس کے بعد جگہ بنتی ہے 45,736 702 تک نیچے آنے کی. تو یہ ممکنہ مسئلے ہیں اگر کہ تو انڈیکس جو ہے 46,168 کے اوپر نہیں رکتا. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ ٹریڈ کیجئے. امید کروں گا کہ آپ کامیاب ٹریڈ کریں گے. آج بھی ماشاءاللہ میرے خیال میں آپ کے کوئی 6-7 ٹارگیٹ اچیو ہوئے ہیں شاید. میں دیکھ رہا تھا آپ کا وہ کوئی شوگر مل تھی, پھر کوئی مہران شوگر مل تھی, آئی ڈونٹ نو. اس کے علاوہ آپ کا ہپکو کا بھی میرے خیال میں ٹارگیٹ اچیو ہوا. اس کے علاوہ SNGP کا ٹارگیٹ اچیو ہوا. اس کے علاوہ یونٹی کا ٹارگیٹ اچیو ہوا. تو میرے خیال میں یو گائز آر ہیونگ فن ان دا مارکیٹ. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کامیابیاں دیتا رہے. اور اس کال کو اپنے دوستوں احبابوں میں اور اپنے گروپس میں شیئر کیجئے. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت صحت مند اور کامیاب کرے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.